हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ओम्स लॉ। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ ये हमारा कहता है कि अगर कोई भी हमारा कंडक्टर है, उसकी अगर मैं कुछ फिजिकल पैरामीटर्स को कांस्टेंट कर दूं। फॉर एग्जांपल फिजिकल पैरामीटर जैसे अगर ये बेटा हमारा कंडक्टर मैंने कोई मान लिया, तो इसका अगर मैं क्या चीज़ें कांस्टेंट कर दूं, इसकी मैं कांस्टेंट कर दूं क्या, इसके फिजिकल पैरामीटर जैसे इसका शेप एंड साइज, शेप हो गया, साइज हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सब चीज़ों को अगर मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, अब इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये किसी ना किसी बैटरी वगैरह से जुड़ा हमारा होगा, है ना, जो इसको करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इसमें जो भी हमारा करंट फ्लो कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ये हमारा हो गया करंट आई। अब अगर मुझे करंट को मेजर करना है तो करंट को मेजर करने के लिए मैं लगा दूंगा एमीटर, और अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसको मेजर करने के लिए मैं लगा दूंगा वोल्ट मीटर। डन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको वर्डिंग में कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि इफ द फिजिकल कंडीशन if the physical condition such as shape, size and temperature of a conductor remains constant, then the current flowing then the current flowing across the ends of conductor across the ends of conductor is directly proportional to the potential difference applied। अगर मैं इसको फिर से बोलूं तो क्या मैंने बोला कि इफ द फिजिकल कंडीशन हमारी कौन कौन सी हमारी हो गई, जैसे शेप हो गया, साइज हो गया और टेम्परेचर हो गया। इस कंडक्टर का अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो इस कंडक्टर में जो भी हमारा ये करंट आई फ्लो हो रहा होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड है। अब ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस में इसे कहते हैं रियोस्टैट, जिससे मैं चेंज कर सकता हूं, है ना। तो यानी इसी स्टेटमेंट को अगर मैं यहां लिखूं तो मेरा करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V तो वी कैन ऑल्सो से दैट V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और फिजिक्स में जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है कांस्टेंट हमारा आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है R, और ये हमारा हो जाता है V बाय I इज इक्वल टू R, और ये R हमारा होता है कांस्टेंट। अगर आपको कभी भी किसी कांस्टेंट का नाम नहीं पता और आप भूल जाते हैं कि उस कांस्टेंट को मैं क्या बोलूं, तो आप सिंपली बोल सकते हैं हियर R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। डन। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो उसका कुछ नामकरण किया जाएगा, कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो ये था हमारा ओम्स लॉ कि किसी भी कंडक्टर में अगर आप करंट को बढ़ाना चाहते हो तो वो टोटली डिपेंड करेगा कि उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक बैटरी हमने लगा रखी है कि उसमें 2 वोल्ट लगा रखा है तो समथिंग अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, तो अगर मैं बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट से 4 वोल्ट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा करंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गिवन दैट कि मेरे फिजिकल पैरामीटर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो दिस इज ऑल ओम्स लॉ। अब यहाँ पे हमको ये जो आर मिलता है वो कांस्टेंट मिलता है, तो यहीं से हमको दो चीजें भी यहां मिलती हैं। एक हमको मिलता है यहाँ पे IV ग्राफ, और एक हमको मिलता है VI ग्राफ। अब IV और VI का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए, YX ग्राफ आप हमेशा ड्रॉ करते हैं। अगर मैंने IV बोला है तो Y में I होगा एक्सिस में, और V में X में क्या होगा, V। और VI बोला है तो मेरा Y में क्या होगा, V मतलब पोटेंशियल, और X में क्या होगा, I। तो अगर मैं IV ग्राफ बनाऊं यहां से, तो मेरा IV ग्राफ क्या हो जाएगा, मेरा ये हो गया I, ये हो गया V। डन।
और अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन खींचूं तो इसका ये जो स्लोप है ना, ये इसका स्लोप होगा और ये थीटा इसका क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा। सिमिलरली यहां पे भी अगर मैं वी आई ग्राफ खींचूं, ये हो गया v, ये हो गया i, और यहां पे भी ये इसका क्या होगा, थीटा इंक्लिनेशन, और ये इसका क्या होगा, स्लोप। तो बस आपको ये याद रखना है कि यहां पे इसका जो स्लोप होगा वो हमको देगा क्या, रेजिस्टेंस। क्या देगा, रेजिस्टेंस। मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहां पे लूं आईवी ग्राफ में, सॉरी आईवी ग्राफ में हमारा नहीं, आईवी ग्राफ में मिलेगा 1/r, मतलब 1 अपॉन रेजिस्टेंस। आईवी ग्राफ वी गेट 1 बाय रेजिस्टेंस। मतलब यहां पे जिसका स्लोप ज्यादा होगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। मतलब यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। अगर सेम मैं वी आई ग्राफ ले लूं, ये हो गया वी और ये हो गया आई, अब यहां पे हमारा ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो इसका जो स्लोप हमको होगा, इसका स्लोप हमको देता है रेजिस्टेंस। तो यहां पे रेजिस्टेंस हमारे बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए का। यहां पे आप फिर से एक बार क्रॉस चेक समझ लीजिएगा कि जो आईवी ग्राफ है उसका स्लोप देता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। मतलब यहां पे जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जहां पे जो वीआई ग्राफ होता है वो स्लोप हमको मिलता है रेजिस्टेंस, तो यहां पे जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी यहां पे रेजिस्टेंस बी का ज्यादा है और यहां पे रेजिस्टेंस ए का ज्यादा है। तो ये कुछ बातें थी हमारी ओम्स लॉ की। अब ओम्स लॉ की हमारी एक लिमिटेशन हो जाती है कि एक तो आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट की बात हो रही है, यहीं से इसकी लिमिटेशन आती है कि जो ओम्स लॉ हमारा होता है वो वैलिड होता है सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। तो इसमें बस एक लिमिटेशन लिख लें तो फिर हमारा ये ओम्स लॉ पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बादल बना के अगर मैं लिमिटेशन वे में लिखूं, उसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली। तो आपको सबको पता है कि रियल लाइफ में हमारा ऐसा नहीं है। कोई भी अप्लायंस जब हम किसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं तो कुछ समय बाद वो अपना टेम्परेचर क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। दैट्स वाई इट इज नॉट वैलिड फॉर होल रेंज। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो ओम्स लॉ है इट इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ, इट इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ मतलब हर जगह जो एप्लीकेबल है। तो ये ठीक। अच्छा, एक लाइन में अगर आपको कभी भी ओम्स लॉ बोल रहा हूं तो ओम्स लॉ क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई। क्या है बेटा, ये हमारा है रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। क्या है, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।